नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सोनल मोदी। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को सादर प्रणाम एवं सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। सबसे पहले हम सभी अपने आप को धन्यवाद कहें कि आज एक बार फिर हम सभी ध्यान के लिए एकत्रित हो पाए हैं। फिर हमें धन्यवाद ईश्वर एवं पूर्णिमा की चांद की चांदनी को देना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम सब एकत्रित होकर ध्यान करते हैं एवं चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सब मिलकर क्षमा ध्यान करेंगे। क्षमा ध्यान, जिसे कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी कहा जाता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए और अपना सारा ध्यान सांसों के आवागमन पे लगा लेना है। हमें एक गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस धीरे से छोड़नी है। ऐसा हम एक बार फिर करेंगे। हमें गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस धीरे से छोड़नी है। ऐसा करके हम अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लेंगे। आज के ध्यान में हम सभी देवदूतों, स्पिरिचुअल मास्टर्स, साधु संतों एवं कर्म के देवता एवं अपने माता पिता का आवाहन करेंगे कि वे अपनी दिव्य चेतना एवं दिव्य आशीर्वाद से हमें इतनी शक्ति दे कि जिससे कि हमें किसी ने अगर दुख तकलीफ पहुंचाई है या किसी भी प्रकार से हमारा मन दुखाया हो, उसको हम क्षमा कर सकें। और इसी प्रकार अगर हमने भी कभी किसी को जाने अनजाने में कोई दुख और तकलीफ पहुंचाई है, तो हम भी उससे माफी मांग सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान के अनेक प्रकार होते हैं। धन दान, विद्या दान, भूमि दान, अन्न दान, कन्या दान और गौदान। ऐसे कई प्रकार के दान होते हैं, किंतु इसके अलावा एक और दान होता है जिसे क्षमा दान भी कहा जाता है। जी हाँ, क्षमा दान ये भी एक बहुत बड़ा दान है। क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना गया है। क्षमा मांगना या क्षमा करना बड़प्पन की पहचान होती है और क्षमा उन्नति का मार्ग भी है। कई बार हम क्षमा मांगने से इसलिए रुक जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, किंतु क्षमा मांगना या क्षमा देने, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमजोर हैं या हम गलत हैं। इसका मतलब यह है कि हम रिश्तों की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और उसे निभाना जानते हैं। और एक सत्य यह भी है कि यदि हमने क्षमा मांग ली तो हमारी अनेक बीमारियां खत्म हो जाती है और हमारा तनाव भी कम हो जाता है। गलतियां करके तथा क्षमा नहीं मांगकर हम अनेक आत्माओं का दिल दुखाते हैं, जिसके कारण हम चैन से नहीं रह सकते। तो इसलिए क्षमा देकर और क्षमा मांगकर हम इस प्रकार अपना ही जीवन संवारते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को तैयार कीजिए और अपने मन में कहिए कि मैं भी क्षमा देने
एवं क्षमा मांगने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ और इस प्रकार मैं भी अपना जीवन संवारना चाहती हूँ। तो अभी हमें अपनी मन की आंखों द्वारा उन सभी लोगों को देखें, वो कोई एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिन्होंने कभी भी आपको इस जीवन में कोई दुख, तकलीफ एवं आपका अपमान किया हो, आपका मन दुखाया हो सकता है उन्होंने कभी भी आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली और स्पिरिचुअली परेशान किया हो। तो ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने कभी भी किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया हो, अपनी मन की आंखों के सामने उन्हें याद करें, उन्हें अपनी मन की आंखों से देखें, क्योंकि आज हमें अपनी उन्नति के लिए उन्हें माफी देनी है। तो अभी हमें अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने दिल के पास रखना है और जैसे ही अपनी आंखों के सामने कोई भी चेहरा जिसने हमें कभी तकलीफ पहुंचाई हो, वो एक या अनेक भी हो सकते हैं, दिखता है तो हमें उन्हें सर्वप्रथम कहना है आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर की दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। हम सब एक ही ईश्वर की संतान होते हुए भी कभी कभी एक दूसरे को दुख तकलीफ किसी न किसी रूप में पहुंचा देते हैं। आपके द्वारा दिए गए सभी दुख एवं तकलीफों को मैं भुला देना चाहती हूँ। आपने अपने व्यवहार, विचार एवं वाणी द्वारा मुझे जो भी तकलीफ दी है उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। आपको हर गलतियों की क्षमा दे दी गई है और मेरा परमात्मा से भी यही निवेदन है कि आपको क्षमा करें और मेरे और आपके मन को शांति मिले एवं हम सब आगे का जीवन एकदम सुखमय एवं शांतिमय ढंग से बिताएं। और मैं परमात्मा से यह भी निवेदन करती हूँ कि आपके और मेरे बीच जो भी पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट हो वो बैलेंस हो जाए। हो सकता है किसी जन्म में मैंने भी आपको दुख तकलीफ कुछ पहुंचाई हो, तो उसके कारण आपसे भी मुझे इस जन्म में दुख और तकलीफ मिल रही है। इसलिए मैं उन सभी दुखों और तकलीफों जो मेरे द्वारा दी गई है उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। इस प्रकार अपने सभी कार्मिक अकाउंट बैलेंस करने के लिए मैं पूरे दिल से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपको क्षमा देती हूँ। आज से आपके और मेरे सारे कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो गए हैं और आप भी अपने स्थान पर प्रस्थान कर सकते हैं। आप भी वहाँ सुख एवं शांति से रह सकते हैं और इस प्रकार मैं भी पूरे मन की शांति से यहाँ रह सकती हूँ। धन्यवाद। अभी हमें उन लोगों को याद करना है, अपनी बंद आंखों के द्वारा उन लोगों को अपनी आंखों के सामने लाना है जिनको कभी आपने शायद जानबूझकर या अनजाने में कोई भी दुख एवं तकलीफ पहुंचाई हो। वे भी कोई एक हो सकते हैं या अनेक भी हो सकते हैं। तो उन सभी को अपनी दृष्टि पटल के सामने
लाना है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने दिल के पास रखना है। और उनका जब चेहरा दिखे तो उनसे कहना है कि हो सकता है कि शायद मैंने कभी आपकी निंदा की हो, कोई गॉसिपिंग की हो, कभी आपकी हंसी उड़ाई हो, या किसी भी प्रकार से फिजिकली, मेंटली और इमोशनली मैंने आपको दुख तकलीफ पहुंचाई हो, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मेरे इस व्यवहार के लिए कृपा आप मुझे क्षमा करें, एवं परमात्मा से भी निवेदन करती हूँ कि मेरी गलतियों के लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। इस प्रकार मुझे और सामने वाले जिनको भी दुख तकलीफ पहुंचाई हो, उनके मन को भी शांति मिले। और अब आप यह देखें कि वे भी हाथ जोड़कर खड़े हैं और वे भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भी आपको आपकी सब गलतियों के लिए माफी दे दी है और अब वे आपसे गले मिलकर आपको प्यार से धन्यवाद कह रही हैं। इस प्रकार हमें अपने मन से, अपने दिमाग से सभी नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर देना है, उन्हें पूर्ण रूप से हटा देना है और हमें अपने दिमाग में और दिल में सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस रखने हैं। सभी के लिए प्यार, मान, सम्मान यही रखना है। और अब हमें ईश्वर का धन्यवाद देना है कि आपने हमें इतना सुंदर जीवन किसी खास काम के लिए दिया है। हमें इन छोटी मोटी व्यर्थ की बातों में पड़कर इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। हमें यह महसूस करना है कि ईश्वर एवं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा एवं दिव्य प्रेम हमारे अंदर एक चांद की रोशनी की तरह प्रकाशित होता जा रहा है। ना हमें किसी की उपेक्षा करनी है, ना ही किसी से कोई अपेक्षा करनी है। बस हमें तो ईश्वर से जो प्रेम का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वही प्रेम हमें दूसरों को भी देना है। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। और अभी हमें सभी देवदूतों, साधु संतों, स्पिरिचुअल गाइड एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनका धन्यवाद देना है जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति एवं दिव्य प्रेरणा से हमारे ध्यान में आकर हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया एवं हमारे मन एवं दिमाग से
हमको पूरी तरह शांति प्रदान करी। इस प्रकार हमने सब नेगेटिव एनर्जी डिलीट करके हमारे मन और दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमें अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के सामने कोमलता से रखना है और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलनी है और ईश्वर का धन्यवाद करना है।